आज सलोनी पिंकी तीनों के नाम से हम केस दर्ज करवा दिए हैं। बैठे बैठे इंतज़ार करते करते हाथम पूरा प्यास भी लग गया था। और दोस्तों यहाँ पर मोबाइल खोलना अलाउड नहीं है। और ये वीडियो वगैरह जब दिखाए हैं ना साहब वो को एक मैडम थी उनको दिखाए हैं, और 2 कांस्टेबल थे और जो एफआईआर दर्ज कर रहे थे उनको दिखा रहे थे। तो वो लोग कह रहे थे कि वीडियो कहीं ऐसे ही ना बनाए हों, रियल ना रहे। तो क्या करें, कहीं नहीं सर एकदम रियल है, हम उनके घर की हूँ। मैं अपने भतीजा और अपने भतीजी और बहू भतीजी के खिलाफ़ केस करने आई हूँ, क्योंकि ये बिना माँ बाप की बच्ची है, इसका साथ कोई नहीं दे रहा है। इसीलिए सर हम आए हैं। तो कहें कि और घर के तुम्हारे भाई बोले तुम्हारे भाई भौजाई जिसकी बेटी बेटा को लिखा रही हो, जिसकी बहू को लिखा रही हो, वो लोग क्या एक्शन लेंगे? हम क्यों कुछ नहीं एक्शन लेंगे। हमारे भाई भौजाई भी चाह रहे हैं काजल घर में रहे, और मारपीट वगैरह सब कर रहे हैं बार बार, और वो लोग भी चाह रहे हैं कि काजल रहे। और भाभी भी हमेशा परेशान हो गई है अपनी बहू से, और काजल को ऐसे बोल दिए। ये रियल बताए हैं दोस्तों कि हमारे भाई साहब और हमारी एक मौसी रीना दीदी का नाम बताएं कि वो भैया की सब्सक्राइबर थी। तो बोली रहने नहीं दे रहे थे, तो वो बोली भैया और भैया रीना दीदी बोले कि पागलों जैसे नाटक करके रहोगी तो इस घर में बसेर हो जाएगा। तो बेचारी पागल बन के नाटक करने लगी। तो एक दिन ये उसकी राज की बेहता सलोनी आई, उसके बाद बुलाने लगी, तो बता दी कि पापा और रीना मौसी के कहने पर हम पागल बने थे। तो इसके बाद हकीकत पता चला, तो राज बहुत मारा, बहुत पीटा, और उसके बाद मारपीट के घर छोड़कर भाग गया था। और उसी दिन से राज उसको मान ही नहीं रहा है, और सलोनी और पिंकी बहुत मार रही हैं। सलोनी जड़ता चाय फेंक दी थी, मलहम के जगह नमक रगड़ दी थी, और पिंकिया जैसे यहाँ से गई उसके ऊपर जड़ता चाय फेंक दी थी। घर में दरवाज़ा बंद करके दोनों मार रहे थे। कोई भी उनके घर में उत्सव मनाया जाता है, बर्थडे पार्टी वगैरह, तो उसको घर में बंद करके ताला मार देते हैं। कहते हैं ये रहेगी बाहर तो बेइज्जती होगा। और ये भी बताएं दोस्तों कि उसके 4 महीना का बच्चा था, वो भी ख़राब हो गया, वो लोग दवा खिलाकर गिरवा दिए। और मंदिर में जो शादी किया था ही उसकी उसकी बहन हमारे भैया की सबसे छोटी लड़की खुशी और एक मुस्कान नाम की थी भैया की सब्सक्राइबर, वो दोनों मिलकर राज का शादी करवाए और मंदिर में ले जाकर। फिर उसके बाद वो दोनों बंद रूम में शादी कराया गया हमारे भाई के सामने। वो शादी वाला वीडियो फ़ोटो हम सब दिखाएं, और जो राज बोला था कि हम शादी कर चुके हैं इसीलिए उसको रखे थे, तो वो भी वीडियो हम दिखाएं। कहें देखिए अपने मुंह से कबूल रहा है। और ये शादी का वीडियो हमारे भैया खड़ा होकर वीडियो शादी करवाए थे, फिर उसके बाद वीडियो बनाया गया था। तो दोस्तों ये सब हम सब कहें तो वो सुने भी, वीडियो भी देखें तो कहें क्या करना है, डिवोर्स दिलाना है कि कार्रवाई ज़्यादा बढ़ाकर सख्त करना है। तो हम बोले, फिर हम सोचने लगे कि अगर कार्रवाई ज़्यादा बढ़ा देंगे, सख्त करा देंगे, तो राज भी पूरा चपेटता है चला जाएगा। तो हम बोले कि अगर एक बार वार्निंग दे दीजिए, अगर एक बार में नहीं मार रहे हैं तो हम कार्रवाई जो है आगे बढ़ाएंगे, और जो भी पैसा लगेगा, जो भी कुछ रहेगा, हम पूरा उसका हक दिलाएंगे। वो भी माँ बाप की बच्ची है, और उसका भी कहानी बताएं कि माँ बाप बचपन में मर गए थे, भाई भौजाई थे, उसका कोई खैर नहीं कर रहे थे, घर घर बर्तन माँज धो रही थी, इधर उधर भटक रही थी बेचारी। और राज बिन बचाए उससे प्रेम कर बैठा, बिन बताए शादी, ये नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, और ये भी नहीं बताया था कि मेरी बीवी है का है क्या नहीं, और अनाथ बनकर शादी कर लिया। फिर उसके बाद उसको घर लाया तो बेचारी को कुछ नहीं पता था। बोल रहे थे साहब दोस्तों, उस सर और जो मैम थी वो दोनों सब लोग बोल रहे थे कि वो किस मिट्टी की बनी है। आजकल के ज़माने में कौन लड़की इतना सह कर रहती है, काहे सह रही है, काहे नहीं चली जा रही है कहीं। तो हम बोले दोस्तों कि वो कहती है क्या, वो कहती क्या, बोलती नहीं है। तो धीरे धीरे बोलने लगी, तो एकदम पूरा चुपचाप पड़ी रहती थी।
तो दोस्तों सब कुछ दिखाएं तो उन लोगों को थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा था। बस हम गांव पे अपने जब हमारे थाने मौली पर आ गया केस तो हम क्या किए दोस्तों, हम प्रधान चाचा के पास फ़ोन करवाए अपने भाई से। जब प्रधान चाचा से पूछें कि मतलब भिटकिनिक आई हैं और स्वर्गवासी श्री रामानंद सिपाही की लड़की और अपने भतीजा के खिलाफ़ केस करवा रही हैं, और क्या कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि वो जो कर रही है सही कर रही है। लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, 2-3 बार फ़ोन करिए। अगर आ रहा है ठीक, और अगर माफ़ी मांग रहा है, सुन ले रहा है कि हाँ मानेंगे जानेंगे, हम आ नहीं पाएंगे तो क्या क्या नहीं, अगर तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो उसके बाद केस बढ़ा दीजिए। जब उनका हुक्म जैसा लगा दोस्तों, और फिर हम भी बात किए, कह रहे हैं, हम बुलाएं कहें चाचा आप आइए, तो कह रहे हैं ठीक है बेटा अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा उनका मतलब वो बोले और जैसे इधर से मतलब बात हुआ ऐसे लिखा गया। और क्यों नहीं लिख रहे थे कि मतलब हम भी ससुराल वाली हूँ और वो लोग बम्बई हैं, भिटकिनी है नहीं, जो है सब मोबाइल से देख कर किया जा रहा है। कह रहे हैं पता नहीं बनावटी है कि सही है, तो हम कैसे लिख दें। इसी वजह से लिखा मतलब केस नहीं हो पा रहा था, लेकिन हो गया है। देखिएगा 24 घंटा के अंदर में फ़ोन पहुँच रहा है हमारे भाई साहब के पास। तो दोस्तों आज हम निकल रहे हैं लखनऊ, क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है बर्बाद। अब सोच रहे हैं यहाँ से कहाँ घूमकर हम घर जाएं, बस पकड़ें और फिर लखनऊ निकलें। तो दोस्तों जब रूम पर पहुँचेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे रात को हम पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो हम आप लोगों के पास मतलब कल सुबह का वीडियो हम लखनऊ से बनाकर पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय। मिलिएगा पूरे जानकारी के साथ अगले वीडियो में। बाय दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।